Assalamu alaikum students, for ESL always here and you watching Alvila Associates. LLB part LLB 4 ईयर प्रोग्राम है और सेमेस्टर फर्स्ट का सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस हमने स्टार्ट किया है। पॉलिटिकल साइंस का आज हमारे पास जो है वो चैप्टर नंबर 1 का सेकंड क्वेश्चन है और आज के क्वेश्चन में हमने पढ़ना है कि पॉलिटिकल साइंस जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को पढ़ने के आपको फ़ायदे क्या हैं। मतलब अगर आप लॉ में पॉलिटिकल साइंस को पढ़ रहे हैं तो इसको पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने का आपको फ़ायदा क्या होगा, ठीक है, किस लिए आप पढ़ रहे हैं, क्या इसका आपको जो है वो बेनिफिट होगा, क्या एडवांटेजेस आपको इसके होंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हम देख के आए हैं कि पॉलिटिकल साइंस बेसिकली होता क्या है। तो वहाँ भी हमने देखा था कि पॉलिटिकल साइंस बेसिकली कम्बिनेशन है 2 वर्ड्स का, ठीक है। एक है पॉलिटिकल, पॉलिटिकल निकला है पॉलिस से और पॉलिस का मतलब होता है सिटी, ठीक है, या स्टेट, ठीक है, ये मतलब होता है पॉलिस का। तो यानी पॉलिटिकल को अगर हम तोड़ें तो पॉलिटिकल से निकला स्टेट, ठीक है। और सेकंड मतलब होता है साइंस, सेकंड वर्ड है साइंस, पॉलिटिकल साइंस, तो पॉलिटिकल से निकल आया स्टेट। और जो साइंस है, साइंस का मतलब होता है नॉलेज, नॉलेज या अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। अब इन दोनों वर्ड्स को मिला लें। पॉलिटिकल का मतलब हो गया स्टेट और साइंस का मतलब हो गया नॉलेज। तो मतलब स्टेट का जो नॉलेज है उसको हम कह रहे हैं पॉलिटिकल साइंस। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि स्टेट क्या है, तो स्टेट हम क्वेश्चन नंबर 4 में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, इन डिटेल आपको उसका कंसेप्ट समझाएंगे। फिलहाल आपका ये समझना ज़रूरी है कि पॉलिटिकल साइंस क्या है। पॉलिटिकल मतलब स्टेट और साइंस मतलब नॉलेज। सो स्टेट के बारे में जो नॉलेज है वो हासिल करने का नाम स्टेट है, ठीक है। तो द नॉलेज ऑफ स्टेट और द अंडरस्टैंडिंग अबाउट स्टेट इज नाउन एज पॉलिटिकल साइंस। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। अगेन इंट्रोडक्शन आपका सेम पीछे वाले क्वेश्चन वाला ही रह सकता है, ठीक है, इसमें कुछ चेंजिंग करने की ऐसा ज़रूरत नहीं है। The word political science is derived from the Latin word polis, which means city-state. So, political science is all about gaining knowledge about state, its origin. यानी political science जो है वो word political polis से निकला, polis मतलब city। तो city के बारे में या state के बारे में सारा का सारा जो आप knowledge gain करते हैं, like state का origin क्या है, state के elements क्या हैं, state की organization किस तरह से होती है और problems क्या क्या हैं state से related, और उन प्रॉब्लम्स का हल क्या है। जब ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे तो इन सारी चीज़ों का नॉलेज जो है, इन सारी चीज़ों के बारे में इल्म हासिल करना जो है वो क्या है, आपका स्टेट कहलाता है। तो पॉलिटिकल साइंस कहलाता है। पॉलिटिकल साइंस क्या हो गया, लेट्स सपोज पाकिस्तान है, पाकिस्तान एक रियासत है, ठीक है, पाकिस्तान एक रियासत है, इन अदर वर्ड्स पाकिस्तान एक स्टेट है। तो पाकिस्तान के बारे में नॉलेज हासिल करना, पाकिस्तान के जितने भी मसाइल हैं उनके बारे में पढ़ना, पाकिस्तानी जो रियासत है इसके डिफरेंट अदारों के बारे में पढ़ना, ठीक है, गवर्नमेंट के बारे में पढ़ना, गवर्नमेंट के आगे जो इदारे हैं लाइक लेजिस्लेशन, जुडिशरी, एग्जेक्टिव, उनके बारे में पढ़ना, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये पॉलिटिकल साइंस हैं, ठीक है। In other words, political science is the knowledge deals with all the activities of men which he does in the as a part of the state। तो यानी पॉलिटिकल साइंस में वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जो कि इंसान स्टेट का हिस्सा रहते हुए करता है, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। अब इंट्रोडक्शन हमारा यहाँ पे क्लियर हो गया। आगे है मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो मीनिंग हमने ऊपर वैसे ही पढ़ लिया, 2 अलग अलग बता दी चीज़ें। पहले द वर्ड पॉलिटिकल इज डिराइव्ड फ्रॉम द पोलिस मीन्स सिटी और स्टेट, ठीक है। वर्ड पॉलिटिकल जो है वो पोलिस से निकला है और पोलिस का मतलब होता है या तो सिटी या तो स्टेट, एक चीज़ हो गई। नंबर सेकंड पे है साइंस। तो कहता है द वर्ड साइंस इज द लैटिन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड साइंटिया। साइंस जो है वो साइंटिया से निकला है, विच मीन्स नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग, जिसका मतलब होता है नॉलेज हासिल करना या अंडरस्टैंडिंग हासिल करना। अब इन दोनों वर्ड्स को मिला दें। देयरफॉर व्हेन वी कंबाइन द लैटिन मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल एंड साइंस वी कैन इंटरप्रेट इट पॉलिटिकल साइंस एज द नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टेट और द अफेयर्स ऑफ द सिटी और स्टेट इज नाउन एज पॉलिटिकल साइंस। तो यानी स्टेट के बारे में, सिंपल वर्ड्स में स्टेट के बारे में नॉलेज हासिल करना, ठीक है, स्टेट के बारे में नॉलेज हासिल करना या स्टेट के जितने भी मसाइल हैं, रियासत के जितने भी मसाइल हैं
उन मसाइल का हल क्या है, रियासत के जितने भी इदारे हैं उनके बारे में नॉलेज हासिल करना, ये सारा हमारे पास क्या कहलाता है, पॉलिटिकल साइंस कहलाता है। इंट्रो हो गया, मीनिंग हो गया, डेफिनेशन अगेन वही, एरिस्टोटल कहता है पॉलिटिकल साइंस इज द नॉलेज ऑफ सिटी स्टेट, कि किसी भी स्टेट के बारे में जो नॉलेज आप हासिल करते हैं वो पॉलिटिकल साइंस है। ऑब्जेक्ट का छोटा सा पैरा इंपॉर्टेंस का वो आपने देख लेना। हम मेन आते हैं यूटिलिटी एंड एडवांटेजेस ऑफ पॉलिटिकल साइंस, कि आप पॉलिटिकल साइंस को पढ़ रहे हैं तो पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने के आपको फ़ायदे क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो देखिए पॉलिटिकल साइंस इज़ द स्टडी ऑफ स्टेट, गवर्नमेंट, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द सिटीजन एंड द स्टेट। पॉलिटिकल साइंस बेसिकली क्या है, स्टेट के बारे में नॉलेज है, हुकूमतों के बारे में नॉलेज है, पॉलिटिकल जो इंस्टीट्यूशन है लाइक आपकी लेजिस्लेशन, एग्जेक्टिव है, जुडिशरी है, उनके बारे में नॉलेज है, सिटीजन्स का स्टेट के साथ जो ताल्लुक है, रिलेशन है, उसके बारे में नॉलेज है। तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, पॉलिटिकल साइंस में आती हैं, ठीक है। अब इसको पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने के एडवांटेजेस क्या होंगे, आप बीइंग स्टूडेंट ऑफ सेमेस्टर 1 पॉलिटिकल साइंस को पढ़ रहे हैं तो इसका आपको क्या फ़ायदा होगा। तो सबसे पहला जो फ़ायदा है वो है पॉलिटिकल अवेयरनेस, क्रिएट्स पॉलिटिकल अवेयरनेस। पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने से आपको एक शऊर आता है, ठीक है, आपको पता चलता है कि पॉलिटिकल सिस्टम बेसिकली है क्या, गवर्नमेंट क्या होती है, पब्लिक अफेयर्स ऑफ कंट्री क्या होते हैं, सारी चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज मिलता है, शऊर आ जाता है। कहते पॉलिटिकल साइंस हेल्प्स पीपल अंडरस्टैंड द पॉलिटिकल सिस्टम, यानी पॉलिटिकल साइंस हमें पॉलिटिकल सिस्टम को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है, गवर्नमेंट हुकूमत के बारे में जो है वो समझने में मदद देती है, एंड पब्लिक अफेयर्स, और आपके पब्लिक अफेयर्स क्या होते हैं उनके बारे में जो है वो समझने में मदद देती है। इट डेवलप्स पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस अमंग द सिटीजन, ये लोगों में जो सिटीजन होते हैं, किसी भी मुल्क के शहरी होते हैं, उनमें क्या पैदा करती है, शऊर पैदा करती है। तो यानी पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने से आपको सियासी तौर पे शऊर हासिल होता है, आप हुकूमत के बारे में जानते हैं, पब्लिक अफेयर्स के बारे में जानते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में जानते हैं। तो पहला पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने का फ़ायदा ये है कि इससे आपको शऊर हासिल होता है। नंबर सेकंड पे है टीचेस राइट्स एंड ड्यूटीज़। पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने से आपको आपके हकूक़ और फ़राइज़ का पता चलता है, यानी पॉलिटिकल साइंस से आपको पता चलेगा कि आपके हकूक़ क्या हैं। साफ़ पानी मिलना आपका हक़ है, साफ़ इन्वायरमेंट मिलना आपका हक़ है, साफ़ जो है वो खुराक मिलना आपका हक़ है, सेहत से रिलेटेड सहूलियात मिलना आपका हक़ है, डैम्स मिलना आपका हक़ है। तो हकूक़ के बारे में आपको नॉलेज मिलता है पॉलिटिकल साइंस से। और ना सिर्फ हकूक़ बल्कि फ़राइज़ है, कि इसके बदले में आपका फ़र्ज़ क्या है, गवर्नमेंट को टैक्स देना, गवर्नमेंट का जो बनाया हुआ लॉ है उसको फॉलो करना, गवर्नमेंट की बनाई हुई जो पॉलिसीज़ है उनको फॉलो करना, ये आपके फ़राइज़ हैं। तो पॉलिटिकल साइंस आपको राइट्स एंड ड्यूटीज़ के बारे में जो है वो सिखाती है, टीच करती है। तो ये इसका सेकंड फीचर है, सेकंड इसका फ़ायदा है, सेकंड एडवांटेज है। कहता है इट मेक्स सिटीजन्स अवेयर ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़, अ गुड सिटीजन नोज द राइट्स एंड ड्यूटीज़ गो टुगेदर, ठीक है। तो आपके राइट्स क्या हैं, आपकी ड्यूटीज़ क्या हैं, ये आपको कहाँ से पता चलता है, पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने से पता चलता है। ये आपका दूसरा फ़ायदा है पॉलिटिकल साइंस पढ़ने का। नंबर थर्ड पे है प्रमोट गुड सिटीजनशिप। जब आप पॉलिटिकल साइंस का नॉलेज हासिल करते हैं तो आपको शऊर हासिल हो जाता है, आप अच्छे फ़ैसले करते हैं, और उससे क्या होता है, एक गुड सिटीजनशिप का जो प्रिंसिपल है वो उजागर होता है। कहता है पॉलिटिकल साइंस हेल्प्स पीपल बिकम रिस्पॉन्सिबल, इससे लोग क्या होते हैं, ज़िम्मेदार होते हैं, उनको अपनी ज़िम्मेदारियों का पता चल जाता है। लॉ अबाइडिंग लोग जो है वो कानून को फॉलो करने लगते हैं, एंड एक्टिव सिटीजन्स हु कंट्रीब्यूट टू द वेलफेयर ऑफ द स्टेट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें खूबियाँ कहाँ से आती हैं, जब आप पॉलिटिकल साइंस को पढ़ते हैं। तो ये पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने का तीसरा फ़ायदा है। नंबर थर्ड पे है डेवलप्स टॉलरेंस एंड अंडरस्टैंडिंग। पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने से हमने ऊपर भी पढ़ा कि लोगों में शऊर आता है, तो जब आप में शऊर होगा तो आप दूसरे की बात सुनेंगे, रिएक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। आप दूसरे की बात सुनने की आप में सलाहियत पैदा होगी, आपको होगा कि यार मैंने इसको रिस्पॉन्स नहीं करना है, वैसे ब्लंट रिस्पॉन्स नहीं करना है, सोच समझ के बात करनी है। तो उससे आप में एक टॉलरेंस आती है, बुर्दबारी आती है, सब्र
करने की आप में हिम्मत आती है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग, दूसरों को समझना शुरू करते हैं आप, दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को समझना शुरू करते हैं आप। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से? पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने से। तो ये चौथा फ़ायदा है पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने का कि इट टीचेस रिस्पेक्ट फॉर द ओपिनियंस एंड बिलीव्स ऑफ द अदर्स। कोई दूसरा बंदा अगर बात कर रहा है तो इसका ये मतलब नहीं होगा कि आप जो है उसको टोक दें और आप कहें नहीं जी मैं जो कह रहे हैं वही सही है, तू जो कह रहे हैं वो गलत है। ऐसा नहीं है, बल्कि पॉलिटिकल साइंस आपको ये बताता है कि आपने दूसरों की जो ओपिनियन है, दूसरों की जो राय है, उसका भी जो है वो ख्याल करना, उसको भी रिस्पेक्ट देनी है। तो पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने से आप लोगों के ओपिनियंस को जो है वो रिस्पेक्ट देना शुरू हो जाते हैं, जिससे एक टॉलरेंस का, अंडरस्टैंडिंग का, जिम्मेदारी का एक एलिमेंट सामने आता है। तो ये भी वन ऑफ द बेनिफिट है, बेनिफिट नंबर 4 टू स्टडी पॉलिटिकल साइंस। नंबर 5 पे जो पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने का फ़ायदा है वो है स्ट्रेंथन्स डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी बेसिकली जमहूरियत को कहते हैं। जमहूरियत क्या होती है? जमहूरियत बेसिकली होती है कि जहाँ पे अवाम की पावर होती है, ठीक है। अवाम की ताकत का नाम जमहूरियत है। तो जब पॉलिटिकल साइंस आप स्टडी करते हैं तो अवाम को अपने वोट की जो पावर है उसका पता चलता है। अवाम को जो हुकूमतें हैं उनके स्ट्रक्चर के बारे में पता चलता है। उनका वोट किस तरह से इम्पैक्ट कर सकता है पूरे सिस्टम को, इसके बारे में पता चलता है। तो इसलिए लोग फिर अपना वोट जो है वो सही उसका इस्तेमाल करते हैं। सो दैट्स वाई सही इस्तेमाल जब करेंगे तो क्या होगा कि अच्छी हुकूमतें बनेंगी और उनके लिए अच्छे काम आगे करेंगी। तो पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने का एक ये भी फ़ायदा है कि डेमोक्रेसी यानी जमहूरियत इससे जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है। कहते हैं जी पॉलिटिकल साइंस एक्सप्लेन्स द डेमोक्रेटिक वैल्यूज सच एज इक्वालिटी, फ्रीडम एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन। पब्लिक पार्टिसिपेशन मतलब लोग जो वोट देंगे। इट हेल्प सिटीजन्स प्ले एन एक्टिव रोल इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो पॉलिटिकल साइंस का नॉलेज जब आप रखते होंगे तो फिर आप एक्टिवली जो है वो रोल प्ले करेंगे इलेक्शंस में, और आपके रोल प्ले करने से क्या होगा? हुकूमतें बनेंगी और आपके लिए फैसले करेंगी। प्रमोट्स जस्टिस एंड इक्वालिटी। कहते हैं जी इट हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ जस्टिस। पॉलिटिकल साइंस जो है वो जस्टिस कितना इम्पोर्टेंट है, इंसाफ जो है वो कितना ज़रूरी है, इस बात को मेक श्योर करता है। फेयरनेस, बराबरी का प्रिंसिपल, ठीक है। फिर एंड इक्वालिटी के सब जो है बराबर हैं बिफोर द लॉ, लॉ के सामने। तो पॉलिटिकल साइंस हमें ये बताता है कि ऑल आर इक्वल इन दी आई ऑफ लॉ। चाहे कोई अमीर है, गरीब है, वज़ीर आज़म है, चपरासी है, सब लॉ में क्या है? बराबर हैं। इट इनकरेजेस द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो ये सब चीज़ें जब आप पढ़ लेते हैं तो फिर आपको एक सेंस ऑफ ह्यूमर होती है, अंदर से एक आपकी फीलिंग होती है कि मैं अगर किसी ओहदे पे बैठा हूँ तो मैंने जस्टिस करना है, मैंने इक्वालिटी के साथ जो है वो लोगों को ट्रीट करना है। तो ये भी पॉलिटिकल साइंस से ही आप हासिल करते हैं। तो ये पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने का अनदर बेनिफिट है जो कि नंबर 6 पे है ऑलमोस्ट। देन है जी इनकरेजेस रिस्पेक्ट फॉर लॉ। पॉलिटिकल साइंस एक्सप्लेन्स द इम्पोर्टेंस ऑफ लॉ। पॉलिटिकल साइंस क्या करता है? लॉ की इम्पोर्टेंस के बारे में बताता है कि कानून जो है वो किसी भी मुआशरे में कितना ज़रूरी है। एंड लीगल इंस्टीट्यूशंस, और आपके जो लीगल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बारे में जो है वो नॉलेज प्रोवाइड करता है। दिस स्ट्रेंथन्स द रूल ऑफ लॉ इन सोसाइटी। इससे रूल ऑफ लॉ की सोसाइटी के अंदर, मुआशरे के अंदर जो है वो कह लें कि उसको स्ट्रेंथ मिलती है, इनकरेजमेंट मिलती है। तो ये भी वन ऑफ द बेनिफिट है, वन ऑफ द जो है वो एडवांटेज है पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने का। देन है प्रोवाइड्स कॉन्स्टिट्यूशनल नॉलेज। जब आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं तो आपको आइन के बारे में नॉलेज मिलता है कि आपका आइन क्या है, ठीक है। उसके अंदर हुकूमत कैसे बनेगी, एग्जेक्टिव की क्या पावर्स हैं, जुडिशरी की क्या पावर्स हैं, लेजिस्लेशन क्या कर सकती है, ये सारा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आप जो है वो पॉलिटिकल साइंस से नॉलेज हासिल करते हैं। इंक्रीजेस नॉलेज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। पॉलिटिकल साइंस वो सब्जेक्ट है जिसको पढ़ने से इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में आपको पता चलता है कि जैसे अभी आप देख रहे हैं अमेरिका एंड ईरान, इनके ताल्लुक़ के बारे में आप पढ़ें, वो पॉलिटिकल साइंस के स्कोप में आएगा, ठीक है, इसके यूजेज में आएगा। तो पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने का वन ऑफ द बेनिफिट ये भी है, वन ऑफ द एडवांटेज ये भी है कि इससे आपको बैनुल अक़वामी जो ताल्लुकात हैं उनके बारे में आपका जो नॉलेज है वो इंक्रीज़ होता है, बढ़ता है। हेल्प्स इन सॉल्विंग सोशल एंड पोलिटिकल प्रॉब्लम्स। जब आप मुआशरे में रह रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको मुआशरती, ठीक है, और सियासी जो है वो मसाइल देखने को मिलते हैं, ठीक है।
तो उन मुआशरती सियासी मसाइल के हल के लिए पॉलिटिकल साइंस आपको हेल्प आउट करता है। ये भी इसको पढ़ने का एडवांटेज है। देन है इम्प्रूविंग लीडरशिप क्वालिटीज़, इट डेवलप्स क्वालिटीज सच एज डिसीजन मेकिंग, इससे आपकी डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव होती है, आपके अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, जिम्मेदारी का एलिमेंट आ जाता है, और क्रिटिकल थिंकिंग एंड लीडरशिप अमंग द इंडिविजुअल्स। तो ये हमारे पास डिफरेंट तरह के जो है वो एडवांटेजेस थे। एंड लास्ट पे वी हैव कंक्लूजन। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि भाईजान पॉलिटिकल साइंस को स्टडी करने के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं, तो आप सिंपली ये क्वेश्चन लिख सकते हैं। तो अभी कोई भी बच्चा जो कि सेमेस्टर 1 का स्टूडेंट है और वो अपनी तैयारी के लिए परेशान है, कॉलेज उसको लेक्चर प्रोवाइड नहीं कर रहा है या उसके पास कोई प्रॉपर ऑथेंटिक नोट्स नहीं है, तो उन बच्चों के लिए हमारे पास प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म है अलवी लॉ एसोसिएट्स एंड अकेडमी के नाम से। आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन अलवी लॉ अकेडमी के नाम से गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, उसको अगर ज्वाइन करते हैं तो इसी तरह सीरीज़ वाइज आपको लेक्चर्स जो है वो मिलते रहेंगे, नोट्स भी वहाँ से मिलेंगे, हर सब्जेक्ट के सारे जो टॉपिक्स हैं उन पे लेक्चर्स अपलोड किए रहेंगे। देन इजी अथेंटिक एंड सिंपल नोट्स होंगे जिनको पढ़ के आप अपने कॉलेज में एज वेल एज यूनिवर्सिटी का जो फाइनल एग्ज़ाम होता है उसको पास कर सकते हैं। मिलते हैं जी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।